वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है नाजमीन और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी को, जिसका नाम है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है वो रियान देसी ने दी थी 1985 में। ठीक है, अभी देखते हैं इस थ्योरी में क्या है, किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपकी मोटिवेशन थ्योरी का एक पार्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है कि चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं रियान एंड देसी की थ्योरी से, तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से समझना है। इस थ्योरी को समझाने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, और टाइप के बाद में फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि रियान और देसी ने किसकी बात की। ठीक है, तो बेसिकली मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्स है जो आपको किसी भी गोल की तरफ एक्ट करवाता है। ठीक है, अगर एक टर्म में बात की जाए, अगर पूरी प्रोसेस के फॉर्म में बात की जाए तो मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने काम को स्टार्ट करते हो, बिगिन करते हो, उसको क्या करते हो, आप डायरेक्ट करते हो। ठीक है, काम को क्या करना है, स्टार्ट करना है, डायरेक्ट करना है, और काम को डायरेक्ट करने के बाद में कंसिस्टेंसी बना करके वर्क करते रहना है। कब तक, जब तक कि आपको आपका गोल अचीव नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं आपका बेसिकली मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में तीनों फैक्टर आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है कि मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन बेसिकली 3 टर्म से मिलके बना है आपका। कौन कौन सा हो गया, नंबर 1 आपका हो गया काम का आपने क्या किया, बिगिन किया, शुरू किया। नंबर 2 पे आपने काम को क्या किया, डायरेक्ट किया। ठीक है, गोल की डायरेक्शन में आपने काम किया। नंबर 4 आपने कंटिन्यू किया काम। ठीक है, कब तक, जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता तब तक। आ गई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आईएएस बनना है, आईएएस का एग्जाम्पल हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, खाना खाना है, तो आप क्या करेंगे, भूख लगी, खाना खाया, खाना खाना है, तो आप पहले क्या करेंगे, उठेंगे, कहाँ पे, खाना खाने के लिए जाएंगे, तो आपका उठना। ठीक है, तो वो हो गया काम का शुरू होना। ठीक है, फिर आपको पता है किचन में खाना है, तो आपकी डायरेक्शन किधर हो गई, किचन की तरफ। ठीक है, किचन में कुछ अच्छा सा बना हुआ है, आप किचन की तरफ मुड़े, तो किचन की तरफ आपकी डायरेक्शन हुई, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। और इसके बाद में क्या होता है, कंसिस्टेंसी। कब तक, मतलब कि कंसिस्टेंट बनाइए। तो बहुत छोटा एग्जांपल होगा कि आप उठे, भूख लगी और आपको खाना डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लाइक आपने सीधी कोई एक एग्जाम, लाइक आपने माना कि आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है, तो यूजीसी नेट में आपने तैयारी शुरू की। ठीक है, आपने अपनी तैयारी को डायरेक्शन दी, कौन सी डायरेक्शन में दिया, जेआरएफ की डायरेक्शन दी। और डायरेक्शन देने के बाद में आपने क्या किया, उस काम को मतलब पढ़ना जारी रखा। कब तक, जब तक कि आपको क्या नहीं हो जाता, आपका जेआरएफ अचीव नहीं हो जाता। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, आपकी मोटिवेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब जो मोटिवेशन है, दे आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, एक बाह्य बाह्य आपका क्या हो गया, एक आपका बाह्य अभिप्रेरणा हो गई और एक होता है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो सभी मोटिवेशन है जो किसी ना किसी आउटकम को बेस बना करके किए जाते हैं। या आपके अंदर कोई चीज, आपके अंदर मोटिवेशन तब जनरेट होता है जब कोई आप आउटकम देखते हैं, उसका आउटकम मिलता हुआ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं सैलरी देख करके, फैसिलिटी देख करके, तो वो जो सैलरी है उससे मिलने वाला आउटकम है, वो आपका मोटिवेशन है। ठीक है, या आप कोई रेस में इसलिए पार्ट ले रहे हैं क्योंकि वहां पे आपको प्राइज मिलेगा। तो ये वाली चीज होती है आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। वहीं पे अगर बात करेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब कि जो अंदर से आता है। कोई काम आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपका उस काम में इंटरेस्ट है। ठीक है, कोई काम आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो काम करने में आपको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, वो काम अपने आप में रिवॉर्डिंग है। तो वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, अब याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको गेम खेलना बहुत पसंद है या क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो अब बाहर से आपको चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, तो भी आप क्या करोगे, वो काम करोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलता है। तो ये वाली चीज याद रखेगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और ये हो गया आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि रियान और देसी की जो थियरी है वो किस तरह से वर्क करती है। बेसिकली रियान एंड देसी ने 1985 में आपकी थ्योरी दी थी और इसका जो बेस था उन्होंने इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे दिया था। ठीक है, इसका जो मोटिवेशन है बिहाइंड द आइडिया क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे ये पूरी की पूरी थ्योरी। देखते हैं क्या दिया है और आगे बढ़ते हैं। देखिए,
क्या बोला है, साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रयान फर्स्ट प्रेजेंटेड सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी, ठीक है, इन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी दी थी इन 1985 इनकी बुक में इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे, याद रखना किस पे दी थी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे दी थी, एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बिहेवियर। और सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन आ रहा है खुद से किसी भी ह्यूमन के बीच में, है ना, किसी भी ह्यूमन के व्यवहार में, के बिहेवियर में जो सेल्फ डिटर्मिनेशन आ रहा है, सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब किसी भी काम को करने के लिए उसका जो डिटर्मिनेशन है, मतलब उसका जो कंसिस्टेंसी है, जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो कहाँ से आ रही है, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी, जिसका नाम उन्होंने दिया था सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। तो उसमें वो क्या बोलते हैं देखिएगा आगे कि है ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी में उन्होंने बताया कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो कहाँ से आते हैं, उसके उन्होंने 3 रीजन बताए, या 3 फैक्टर बताए, या 3 पार्ट बताए, या 3 डायनेमिक्स बताए। कौन कौन से बताए देखिएगा। सबसे पहले उन्होंने बात की कॉम्पिटेंसी की, है ना, ये याद रखना, ह्यूमन 3 बेसिक नीड की। उन्होंने बताया कि 3 बेसिक नीड रहती है, ये बेसिक नीड आपका क्या डिसाइड करती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। 3 बेसिक नीड की वो बात करते हैं जो आपको मोटिवेट करती है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। अब वो 3 बेसिक नीड क्या क्या है बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले उन्होंने बात की कॉम्पिटेंसी की। कॉम्पिटेंसी को मतलब क्या बोलते हैं, योग्यता। किसकी बात की, योग्यता की, ठीक है। अब कॉम्पिटेंसी क्या होती है, कॉम्पिटेंसी होने का मतलब ये है कि हम सब ह्यूमन बीइंग में ये टेंडेंसी होती है कि हम क्या चाहते हैं, कॉम्पिटेंट होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम योग्य बने, किसी चीज के लायक बने, ताकि हम समाज में एक रेप्यूटेटेड पोजीशन को गेन कर सके, ठीक है। हम जो कुछ भी करें, हम अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए अपने अंदर कॉम्पिटेंसी चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें उसकी पहचान हो, और उसके लिए अपने आप को क्या बनाया जाए, कॉम्पिटेंट बनाया जाए, योग्यता हो हमारे अंदर, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक जगह से नौकरी ऑफर हो और उसमें आपको बता दिया जाए कि आपको बहुत बड़ा हाई पेमेंट मिलेगा, ठीक है, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, आपको घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा उनसे कि ठीक है आप ये सब दे रहे हैं, पर बताइए मुझे काम क्या करना है। लेट्स सपोज कि वो आपको एक ऐसा काम बता रहे हैं जो आपको नहीं आता है, ठीक है, आप ऐसी कंपनी में से आपको ऑफर आया जिसका काम आपको नहीं आता है। आप बोलोगे उनको कि ठीक है आप इतना इंसेंटिव सब दे रहे हैं, लेकिन मुझे काम नहीं आता है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। तो आप पहले क्या चाहेंगे, अपने आप को, जो भी अपनी जिंदगी में आपने टारगेट रखे हैं, जो भी गोल रखे हैं, उनको अचीव करने के लिए पहले आप अपने अंदर क्या चाहते हैं, कॉम्पिटेंसी चाहते हैं। तो उस कॉम्पिटेंसी के लिए आपके अंदर से मोटिवेशन आता है अंदर से कि मुझे कॉम्पिटेंट बनना है, योग्य बनना है, ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं, ताकि मैं रिकॉग्नाइजेबल हो सकूं, ताकि मैं लोगों के सामने पहचाना जाऊं, ठीक है। आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ये देखें, कॉम्पिटेंसी नीड टू बी इफेक्टिव डीलिंग विथ एनवायरमेंट, ठीक है, ताकि आप अपने पर्यावरण के साथ में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उसके हिसाब से उसको डील करने में सक्षम हो पाए, ठीक है, उसको डील करने में आप लोग कैपेबल हो पाए। इसको क्या बोलते हैं, आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कौन सा टाइप बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी, कि आप योग्य बनाना चाहते हो ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको, संभाल सको और आगे बढ़ सको। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो रियान देसी ने बताया है हमको, वो है ऑटोनोमी। किसके बारे में बताया, जो नेक्स्ट नीड के बारे में बताया, ऑटोनोमी, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी चाहते हैं कि हम लोगों को ऑटोनोमी हो, ठीक है। क्या हो, ऑटोनोमी हो, मतलब नीड टू कंट्रोल द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स, मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ को कोई और कंट्रोल नहीं करे, हमारे डिसीजन पे, हमारी जिंदगी पे, हम जिस तरह से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सब चीजों पे हमारा खुद का कंट्रोल हो। हम नोबडी वांट्स कि कोई आए और आपको ऑर्डर दे, कोई नहीं चाहता कि आप किसी के अंडर रह कर के
काम करे या किसी और के विचार आपके ऊपर थोपे जाए। हम में से कोई भी इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहता है। तो हम ह्यूमन बींग्स की एक बेसिक नीड होती है ये वाली, कि हमें ऑटोनॉमी पसंद होती है। हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, हम चाहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंड बने, हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी और का कोई वर्चस्व ना हो, किसी और के कोई ऑर्डर वर्क ना करे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नीड ऑफ ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं कि यार हमको एज एन अडल्ट हम लोग चाहते हैं कि यार हमको हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना है, ना फिनेंशियली और ना ही किसी तरीके से। हमको उनको हेल्प करना है, ना कि वो उनके ऊपर डिपेंड रह करके उनको परेशान करना है। या हम अब स्वतंत्र होना चाहते हैं कि अब हम इतने काबिल बन गए, इतना ऑटोनॉमी हो हमारे अंदर कि हमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ऑटोनॉमी का ये है कि आपका अपने ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर पूरा कंट्रोल हो, इसको ऑटोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये भी एक बहुत बड़ा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है किसी भी ह्यूमन बिहेवियर का या ह्यूमन बींग्स का। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस क्या होती है? रिलेटेडनेस का मतलब ये होता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब चाहते हैं कि हमारी एक फैमिली हो, हमारे आसपास के लोग हमसे जुड़े, हम उनसे बात करें, वो हमसे बात करें, लोग हमें पसंद करें, हम लोगों को पसंद करें। ठीक है, हमारा एक परिवार हो जिसको प्यार किया जा सके और जिसे प्यार लिया जा सके, है ना। हम लोग चाहते हैं कि हमको अपने परिवार के लोग पसंद करें, हम अपने परिवार के लोग को पसंद करें। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है इसको बोलते हैं रिलेटेडनेस। तो ये नीड ऑफ रिलेटेडनेस है, याद रखिएगा। ये भी एक बहुत बड़ा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि जो ह्यूमन बींग है वो चाहते हैं कि उनके साथ में लोग जुड़े, सोसाइटी जुड़े। जैसा कि एक कहावत भी है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, जो ह्यूमन है वो एक सोशल, सामाजिक प्राणी है। इसलिए हम समाज में, सोसाइटी में उठना बैठना, सोसाइटी से रिकॉग्निशन, कम्युनिटी से रिकॉग्निशन चाहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। एक बार देख लेते हैं लिखा हुआ क्या। ठीक है, तो जो रिलेटेडनेस है वो नीड टू हैव अ क्लोज अफेक्शनेट रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है, मतलब हम लोगों से, दूसरों के साथ में क्लोज रिलेशनशिप चाहते हैं, बहुत प्रभावी रिलेशनशिप चाहते हैं, प्यार वाला रिलेशनशिप चाहते हैं, अच्छा वार्म रिलेशनशिप चाहते हैं। तो ये वाला उन्होंने बताया था किसमें? रिलेटेडनेस में। तो एक बार इसको वापस से देखते हैं कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डिफाइन करती है। उसमें क्या है कि रियान एंड डेसी ने 3 बेसिक नीड के बारे में हमको बताया। पहली हमको बताया ऑटोनॉमी, दूसरा उन्होंने हमको बताया, पहला उन्होंने क्या बताया? कॉम्पिटेंसी, मतलब हम सब कॉम्पिटेंट होना चाहते हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ में अच्छे से डील कर सके। दूसरा, हम सब चाहते हैं ऑटोनॉमी, ह्यूमन बींग्स ऑटोनॉमी चाहता है कि उसके अंदर स्वतंत्रता हो, उसके ऊपर किसी और के विचार न थोपे जाए, वो अपने डिसीजन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हो, उसको उतनी ऑटोनॉमी मिले। नंबर 3 पे मैंने आपको बताया रिलेटेडनेस का एग्जाम्पल याद रखिएगा कि हम चाहते हैं कि हमारा एक परिवार हो, हमारे सोसाइटी में नाम, हम सोसाइटी के लोगों से जुड़े, लोग हमसे जुड़े, और हम इस तरह से क्या करना चाहते हैं? एज अ ग्रुप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये वाली चीज कौन सी हो गई आपकी? रिलेटेडनेस की। आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। अच्छा, इसको हमेशा आपको सीक्वेंस पे याद रखना है। ठीक है, तो मैंने सीक्वेंस के लिए एक इसका निमोनिक बताया है, आप लोग याद रखिएगा। निमोनिक है आपका, देखिए निमोनिक आप लोगों को याद रखना है। देखिए, CAR मतलब कार, CAR कार। ठीक है, मतलब कॉम्पिटेंसी, ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस। ठीक है, तो देसी कार। ठीक है, रियान एंड देसी की कार, रियान की देसी कार। तो ये एक निमोनिक है, इसे आप याद रखेगा, रियान की देसी कार। ठीक है, तो रियान एंड देसी ने क्या दिया था? सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी दी थी। उसमें 3 इंपॉर्टेंट जो उन्होंने नीड्स के बारे में बताया वो है कॉम्पिटेंसी, ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इसी तरीके और क्लास के लिए और टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये भी बताइएगा कि आपको और कौन सा टॉपिक है जो टफ लग रहा है, आने वाले दिसंबर के एग्जाम में आप क्या नया सीखना चाहते हो, ताकि हम आपकी JRF की जर्नी में हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, या UGC नेट JRF साइकोलॉजी से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, आपकी हेल्प की जाएगी।
आपकी JRF की जर्नी में थोड़ा सा हम कंट्रीब्यूट कर सके इसके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड।